क्या आप कंफ्यूज हैं कि लेक्चरर और एलटी के बाद क्या किया जाए? क्या हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, या किसी को ये डर सता रहा है कि मैं एलटी और लेक्चरर में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा, या कुछ लोग अच्छा कर भी गए हैं तो वो आगे कुछ और ज़्यादा करना चाहते हैं। इन सब का सवाल आज की मेरी ये वीडियो लेके आ रही है, तो देखते रहिएगा। जी हाँ, चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए कि हमें क्या रास्ता होना चाहिए इस पूरे एग्ज़ाम के बाद, और ये सारा चीज़ जो हमारे जो दौर गुजरा है इस तैयारी का, और उसके बाद जो हमारी मनोस्थिति है उससे निपटने के लिए। तो सबसे पहली बात, आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। आप सबको बहुत पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इतने महीनों से एक बहुत तपस्या की है, जो वो सब आपके अंदर पूरी तरह विद्यमान है, और वो जब भी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर बाहर निकल के अपना कमाल दिखाने वाला है। अब बात आई कि कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं कि आगे क्या रास्ता। तो सबसे पहले मैं कुछ रास्ते बताता हूँ। आगे के रास्ते बहुत हैं। आगे देखिए, केंद्रीय विद्यालय की पोस्ट आती हैं, हर साल आ जाती हैं, लगभग नवोदय की आती हैं, हर साल आ जाती हैं। आर्मी स्कूल्स की भी आती हैं, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और कुछ लोगों का जो है, जो लेक्चरर ही दे पाए, जिनका टेट नहीं था, सी टेट नहीं था, वो टेट और सी टेट की तैयारी करें। लेकिन लिटरेचर और सब्जेक्ट विशेष में क्या करें, ये चीज़ को मैं आपको लेके आया हूँ कि आखिर मैं DSSB, दिल्ली स्कूल बोर्ड और ये नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, अगर इनके लिए जाना भी चाहूँ तो कैसे करूँ। सिलेबस में एक डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। उस लूप होल को भरने के लिए आपके लिए लेके आ रहा है नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस, एक स्पेशल कोर्स जिसको हम कहते हैं कि वो लगभग इस कोर्स के साथ दूसरी चीज़ जो मिसिंग है वो जुड़ के एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाएगी। और जो ये कोर्स है, जिसको मैंने नाम बहुत सिंपल सा दिया है, लेकिन इसके अंदर मैटर बहुत सारा है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और वो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, और जिसका नाम है ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ लिटरेचर। ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ लिटरेचर क्या है आखिर, देखते हैं। और इसमें मैं आपको क्या देने वाला हूँ, इसमें मैं आप सबके अंदर वो गैप फिलिंग करने वाला हूँ, जो गैप आपको लगता है कि एग्ज़ाम देने के बाद या एग्ज़ाम देने जब हम जा रहे थे तो हमें अपने मन में फील हो रहे थे कि अभी ये कमज़ोर है, ये हिस्सा कुछ कम है, या एग्ज़ाम देने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये वाली चीज़ रह गई है, ये कैसे सही हो। वो सारी गैप फिलिंग मैं करूँगा, क्योंकि मैं आपको आपके माइंडसेट और साइकोलॉजी के हिसाब से समझता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या चीज़ आपकी कहाँ पर कमज़ोर हो सकती है। अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है या फिर कहीं से तैयारी भी की है, तो कौन सी चीज़ें लोग मिस आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस कोर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ये समझ लीजिए कि ऐसा कोर्स है कि आप जब इसे कर लें तो आप लिटरेचर के बारे में एक एक चीज़ जानते होंगे, और कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जो कोई लेगा और आप समझते नहीं होंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो एक थॉरो कोर्स है। अब रही फीस की बात, क्या इसकी फीस ज़्यादा होगी? तो सरप्राइज लेके आया हूँ आपके लिए। फीस बहुत कम है, और इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना लोग दे रहे हैं उससे काफ़ी कम है। मैं आपको अभी फीस के बारे में बताऊंगा, पहले आप सुनिए कि मैं आपके लिए क्या सब्जेक्ट लेके आया हूँ। देखिए, इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे होगा ऑल अबाउट लिटरेचर एंड फॉर्म्स। लिटरेचर क्या है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर कैसे बनता है, लिटरेचर के कितने टाइप हैं, ठीक है। थ्योरीज क्या होती हैं, क्या थ्योरीज हैं, क्यों इनको थ्योरीज कहते हैं। ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, सब चीज़ के बारे में। प्रोज कितने किस्म का हो सकता है, ठीक है। और नॉवल कितने किस्म की हो सकती है, फिक्शन और नॉन फिक्शन कैसे होते हैं, मेमोयर क्या है, ठीक है, ट्रेवलॉग क्या है, जितनी किस्म की नॉवल हैं, एपिस्टोलरी नॉवल, ठीक है, आपके जितने नॉवल हैं जैसे न्यूगेट नॉवल, ठीक है। और इसके अलावा जितने तरीके के नॉवल, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स और अलग तरीके के कैरेक्टर, नरेटर्स हैं, क्या प्लॉट है, क्या स्टोरी है, क्या फिक्शन होता है, क्या नॉन फिक्शन, क्या पोएट्री की सारी फॉर्म्स, सोनेट, बैलड, और जितने मीटर हैं वो सारे, आयम्बिक, ट्रॉकेइक, ठीक है। और इसके अलावा
जो है आपके जितने रेटोरिक एंड प्रेजोडी में जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। एजेस के बैकग्राउंड होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा इस पर्टिकुलर एज में क्या अचीवमेंट रहा और कैसे ये एज हुई, इसको कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इस वाले को आपको देख के ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज़ छोड़नी चाहिए और क्या चीज़ एग्ज़ाम के दौरान पढ़नी चाहिए। उसके अलावा क्रोनोलॉजीज़ का एक बहुत बढ़िया आपको सेटअप करवाने वाला हूँ कि किस ईयर में कौन सी डेट को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कौन सी इंसिडेंट्स और या इवेंट कनेक्टेड है। उसके अलावा आपके हर एज के मेजर ऑथर्स और मेजर आपको मिलेंगे जितने भी उस समय क्रिएशन हुए हैं, जितनी बुक्स हैं, जितने टेक्स्ट हैं, उनका पूरी एक लिस्टिंग है। ठीक है, MCQs होंगे इन सारी चीज़ों में, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, और इसमें टेस्ट होंगे, वो सारे होंगे। और एज वाइज जो है ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी जिससे आप स्टेप वाइज सीखें। फंडामेंटल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या क्रिटिसिज्म है, कब से शुरू होता है, एंशिएंट क्रिटिसिज्म क्या था, मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या था, मिडिवल क्रिटिसिज्म क्या था, ड्राइडन ने क्या बोला, आर्नोल्ड ने क्या बोला, टचस्टोन थ्योरी क्या है, ड्राइडन के हिसाब से क्या क्रिटिसिज्म, क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, और न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, और इसके अलावा फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री। जितनी एजेस हैं उनको उस समय जितने मूवमेंट हुए, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और आपके जितने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, ठीक है, और इवन हम रेनेसा पे पूरा जाएंगे, फोकस करेंगे वहाँ के मेजर टर्म्स, ठीक है, और आपके जितने पोइट्री के स्कूल हैं, फ्लेशली स्कूल, केलियार्ड स्कूल, स्पेजमोडिक स्कूल और आपके ग्रेवयार्ड स्कूल, जितने स्कूल्स हैं इन पे बात करेंगे, मूवमेंट्स और स्कूल्स पे। फंडामेंटल ऑफ क्रिटिसिज्म में जितने क्रिटिकल थ्योरीज हैं उनके फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, ठीक है। और लिटरेरी टर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो आपसे बहुत मिस हुई होगी। मैं सारे लिटरेरी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है आपके साथ पूरे कवर करने वाला हूँ। क्या आर्सेनियम मार्क है, क्या फोलियो है, क्या क्वार्टोज है, और क्या आपका आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म होता है, क्या ब्लैक ह्यूमर है, क्या ब्लैक कॉमेडी है, क्या बर्लेस्क है, क्या लो बर्लेस्क है, क्या हाई बर्लेस्क है, पैरोडी है, पैस्टीच है, ठीक है, और जितने तरीके की आपकी पोइट्री है वो सारी, वर्स जितने स्टाइल हैं वो सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लेके आ रहा हूँ, और ये फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक्स लग तो रहा है अब ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, सुनने में फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स आपको लगेगा कि ये कुछ ही चीज़ें होंगी, लेकिन ये इतना थॉरो कोर्स है। और इसकी सबसे खास बात है इसका प्राइस। तो दोस्तों, ऑफर प्राइस क्या रखा होगा मैंने, गेस? तो मैंने जो प्राइस रखा है, जो मेरे पास ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है अभी तक लेक्चरर और LT में, उनके लिए इतने बड़े कोर्स का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,500, और जो नए इनरोल होंगे उनके लिए सिर्फ 5,000 का कोर्स है। जबकि आप पूरे YouTube, इंटरनेट कहीं सर्च कर लीजिए, जितने लोग इसे सेल आउट कर रहे हैं वो बहुत हाई कर रहे हैं और इतना गहरा दे नहीं रहे हैं, और वो हाई रेट चल रहे हैं 8,000 और 7,000। तो हम औरों से ये पूरा जो है 2-3 हज़ार, पूरा 3,000 रुपये कम का एक कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें चीप रेट्स में आपको ये पूरा अवेलेबल है, और सबसे ज़्यादा इसमें आपको पूरा मैटर मिल रहा है। साथ में मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड, जो भी हम पढ़ाएंगे, PDF और टेस्ट पेपर्स की PDF, वेल क्यूरेटेड लिटरेचर इसके बारे में, और जितना भी हम अपनी ओर से और मदद कर सकते हैं वो सारा मैटर फ्री में आपको दिया जाएगा। तो आशा है जो पुराने लोग सुन रहे हैं वो जुड़ जाएं जल्दी से। उनके लिए सिर्फ 3,500 में, जो नए लोग हैं उनके लिए मात्र 5,000 में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 8 से तो बहुत कम है, 7 से भी बहुत कम है। तो जुड़िए और अपने लूप होल्स और बाकी चीज़ें जो लगती है कमज़ोर है वो आप पूरा भरिए, और इस बहाने मुझे भी आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा नए चेहरों के साथ, और हम एक नया जो है नॉलेज का एक वर्ल्ड ऑफ विजडम, और आप लोगों के साथ मुझे भी जुड़ के बहुत जो है खुशी होगी, और इस होप के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी इनरोल कराएंगे। इसको मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ 15 तारीख से, और अभी तक मेरे पास काफ़ी लोग इनरोल हो चुके हैं, तो 15 से हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा, और
आप तुरंत इसमें जुड़ सकते हैं। 15 हर हालत में इसकी स्टार्टिंग डेट है और आशा है कि आप लोग चलेंगे। और साथ में अगर आप पूछें कि टाइम कितना, तो टाइम तो मेटामॉर्फोसिस में कभी बाउंड ही नहीं होता। जब तक कोर्स चलता जाएगा, जब तक मज़ा आता जाएगा, ये कोर्स चलता जाएगा ऑलरेडी। तो ऑलराइट, ये कोर्स चलता जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, लेट इट गो। सो गो विद द फ्लो एंड बी रेडी to be with Nagendra's Metamorphosis and to just create your identity and to create literary attitude that is unique in itself, which is curated in Nagendra's Metamorphosis. Thank you. Have a nice day.